क्या भगवान श्री विष्णु का नवग्रहों से कोई संबंध है या भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का नवग्रहों से कोई संबंध है? अगर है तो कैसा है और क्यों है और उन संबंधों का क्या प्रभाव पड़ता है? इसी विषय पे मैं आज आपसे बातें करूंगी। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पूरी तरह से मस्त होंगे। दोस्तों, क्या है ना कि भगवान श्री विष्णु जो हैं, आपको पता ही होगा कि उन्होंने विभिन्न अवतार धारण किए थे और ये पूरी सृष्टि को उन्होंने अपने विभिन्न प्रयासों से, अपने विभिन्न मतलब उनके कृतित्वों से उन्होंने रक्षा की थी। और कहते हैं ना, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, धरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो कहते हैं कि जो भगवान श्री विष्णु का अवतार है, जब भी पृथ्वी पर यानी कि इस यूनिवर्स में भी अगर मैं बातें करूं कि अगर आसुरी शक्तियों की वृद्धि हुई है और जो धार्मिकता का ह्रास हुआ है या अच्छे लोगों को संकट आया है, उन पर संकट आया है, तो भगवान श्री विष्णु ने विभिन्न रूपों को धारण करते हुए उनकी रक्षा की है और शत्रुओं का भी नाश किया है। तो भगवान श्री विष्णु बहुत अत्यंत पराक्रमी है। क्यों है, कैसे है, इस विषय पर नहीं बात करूंगी। आज मैं बातें करूंगी कि जो 9 प्लैनेट है, 9 के 9 ग्रह हैं, क्या इनका विष्णु के विभिन्न अवतारों से कोई संबंध है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, भगवान विष्णु के जो 9 अवतार हैं उनसे सीधे सीधे 9 ग्रहों का संबंध है। जैसे भगवान जब उन्होंने श्री राम अवतार लिया था त्रेता युग में, तो उन्होंने क्या किया था कि रावण को युद्ध में हराया था। चूंकि उसने गलत किया था, माता सीता का क्या किया था, अपहरण किया था, माता सीता को हर लिया था रावण ने। और इसीलिए इतने त्रिकालज्ञ होने के बावजूद, इतने ज्ञानी होने के बावजूद रावण को मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वानों की श्रेणी में बहुत ही ऊपर रखा जाता है, पर उसने अपने कर्म से सही कार्य नहीं किया था, इसलिए उसको राक्षस की श्रेणी में माना गया और भगवान राम ने उसका वध किया था। तो जो श्री राम हैं उनको सूर्य का मतलब सूर्य ग्रह से संबंधित माना जाता है। जो सूर्य है, सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो एनर्जी होती है वो है सूर्य। तो सूर्य को यानी कि सन प्लैनेट को भगवान श्री राम से कनेक्ट किया जाता है, जो विष्णु के एक अवतार हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आपकी प्लैनेट में, आपकी कुंडली में अगर सूर्य इम्बैलेंस्ड है, तो आप भगवान श्री राम के अवतार की पूजा करें या उनके उस रूप की पूजा करें, आराधना करें, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। सेकंड जो है वो उनका भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार था, श्री कृष्ण को ही संपूर्ण मतलब माना गया है, 16 कलाओं में पूर्ण माना गया है ना। और ये चंद्रमा जो है उससे कहीं ना कहीं इनको कनेक्ट किया जाता है, चंद्रमा ग्रह से कनेक्ट किया जाता है। देखिए, चंद्रमा क्या है, ब्यूटी है, क्वालिटी है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, इनोवेशंस है और बहुत मतलब जितने जितने अच्छे गुण हैं, जितने 16 तरीके की क्रिएटिविटी है ना, वो सभी चीज़ें जो है वो चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के रूप में अपने अंदर समेटे हुए रहता है। और ये आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, और जो टॉरस में पड़ता है यानी कि वृषभ में पड़ता है, और वहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है। ये तो अलग बातें हो गई, पर बातें ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहीं न कहीं से चंद्रमा ग्रह से कनेक्टेड होते हैं। तो जिन भी लोगों की बर्थ चार्ट में अगर कहीं न कहीं चंद्रमा पीड़ित है या डिस्टर्ब कर रहा है या प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आपको श्री कृष्ण के अवतार की पूजा करनी चाहिए। एंड थर्ड नंबर आता है वामन अवतार का। आपको पता ही होगा, वामन अवतार जो है ये बड़ा ही मतलब सतयुग में उन्होंने लिया था। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अवतार है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं ना कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। जहाँ एक छोटी सी चीज़ से, सुई की नोक से ही काम हो जाती है, वहाँ इतने बड़े तलवार की क्या आवश्यकता है। अर्थात जहाँ बुद्धि से कार्य हो जाता है वहाँ बल प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ साबित किया था भगवान वामन देव ने, जिसने बलि को अपने मतलब 3 पग धरती से ही नाप लिया था। तो ये इतना ज़्यादा विजडम, इतना ज़्यादा ज्ञान किस में आ सकता है? गुरु ग्रह में ही आ सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पूरे बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं से जुपिटर डिस्टर्ब है या प्रॉपर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आप
आपको भगवान श्री विष्णु के जो वाराह रूप है, माफ़ कीजिएगा, वामन रूप है, उस अवतार की आपको, उस रूप की आपको पूजा करनी चाहिए। अब मैं बातें करती हूँ उनके जो चौथे अवतार है नृसिंह अवतार। देखिए नृसिंह से ही आपको पावर, एनर्जी, अग्रेशन, इसी का आपको, जैसे आप भगवान नृसिंह का रूप देखेंगे ना, तो एक मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, एक डिफरेंट काइंड ऑफ भय आपको दिखेगा, क्योंकि वो भय जो है वो शत्रुओं पे बड़ा भारी पड़ा था। उन्होंने कहीं ना कहीं जो रक्षा के लिए क्या किया था ना, अपने नृसिंह रूप में क्या किया था, भक्त प्रहलाद की जो रक्षा की थी। तो शेर और इंसान का, आधा शरीर शेर का था, आधा शरीर इंसान का था। और कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु का जो ये रूप है, ऐसे तो बहुत भयंकर था, पर जो उनके भक्त थे प्रहलाद, उनके लिए वो बड़ा ही सौम्य और मृदु रूप था। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हम मंगल ग्रह से देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसका कनेक्शन मंगल ग्रह से होता है। तो अगर आपकी पूरी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं मंगल प्रभावित कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट देने में, तो आपको भगवान नृसिंह की इस अवतार के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और आप अपने 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 में देखेंगे, आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी को फील करेंगे। और अगर बातें करते हैं तो इनके पांचवें अवतार को परशुराम अवतार, आपने देखा होगा ना, कई बार इन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती को। और परशुराम का एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक आता है, और आप इससे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक से जस्ट अपोजिट इनको कनेक्ट किया जाता है वीनस से, शुक्र ग्रह से, जो कि ब्यूटी का, रोमांस का, लव का, रिलेशनशिप का, मैरिटल कनेक्शंस का इसका ग्रह माना जाता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं शुक्र अव्यवस्थित है, शुक्र आपको पीड़ित कर रहा है या कमज़ोर है, या आपको वो प्रॉपर अपने रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो आप भगवान श्री विष्णु का जो अवतार परशुराम के रूप में है, यदि आप उसकी पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब बातें करते हैं सिक्स अवतार, यानी कि बुद्ध अवतार। आपको पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध को भी श्री विष्णु का ही एक अवतार माना गया है, जो अभी हमारे कल्कि में ही उनका, मतलब कलिकाल में ही बुद्ध का अवतार हुआ है। कुछ समय पूर्व ही आपने देखा होगा कि हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत पुरानी बातें नहीं है। तो बुद्ध अवतार को कहीं ना कहीं बुध ग्रह से ही रिलेट किया गया है। अच्छा, गौतम बुद्ध ने क्या किया था? पूरे लोगों को जो था, मास को क्या किया था, मोटिवेट करके प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट करने के लिए बोला था ना। तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट से, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से, इन सारी चीज़ों से कनेक्शन होता है बुध ग्रह का। और भगवान बुद्ध ने भी तो यही किया था कि उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, उसमें लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता थी, किस तरह के इंटेलेक्ट की आवश्यकता थी, किस तरह की बातों की आवश्यकता थी, उस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में बुध ग्रह यानी कि मर्क्यूरी अगर आपको फेवरेबल रिजल्ट दे, अगर आपको अच्छे परिणाम दे, तो आपको करना ये होगा कि भगवान श्री विष्णु के जो बुद्धावतार हैं उनकी आपको पूजा करनी होगी, अर्थात भगवान बुद्ध की आप कहीं ना कहीं पूजा करेंगे। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू कूर्म अवतार। आपने पढ़ा होगा कूर्म अवतार, जब धरती जो है ना वो मतलब नीचे चली गई थी, रसातल में चली गई थी, तो भगवान श्री विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर, पूरी यूनिवर्स को अपनी पीठ पर रखकर और उसको फिर से सुरक्षित किया था। तो इसको हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं सैटर्न से, यानी कि शनि ग्रह से। देखिए, बोझ ढोने का काम जो करता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता है शनि, और बड़े से बड़े, कठिन से कठिन काम को भी एकदम आराम से, कछुआ जो होता है बहुत धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने सुना होगा। तो बहुत धीरे धीरे से आप अपने कर्म को अगर लगातार करते रहेंगे तो एक न एक दिन निश्चित रूप से आप उन्नति को प्राप्त कर ही लेंगे। यही मैसेज है प्लैनेट सैटर्न का, शनि का। तो इस अवतार को रिलेट किया जाता है भगवान के कूर्म अवतार से। तो अगर शनि आपके लिए उतने फेवरेबल नहीं है तो आप किसकी शरण में जाएंगे? तो आप जाएंगे भगवान श्री विष्णु के कूर्म अवतार के रूप में। नेक्स्ट, आठवां जो अवतार है भगवान श्री विष्णु का, वो है वाराह अवतार। आपने देखा होगा ना कि वाराह रूप में जब धरती नीचे रसातल में चली गई थी, तो भगवान ने वाराह रूप यानी कि एक सुअर के रूप में, है ना, उसके रूप में नीचे पूरे रसातल में जाकर उन्होंने अपने जो मुंह के ऊपर जो पृथ्वी, आपने वो पिक भी देखा होगा, मैं अपने वीडियोस में पिक भी डालूंगी तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने सूकर रूप में पृथ्वी को पाताल से निकाला था। तो आप
देखते होंगे कि इसका कनेक्शन राहु से है। क्यों है राहु से? अक्सर हम लोग बातें करते हैं ना कि अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु डिस्टर्ब कर रहा है तो आप पहले तो माँ दुर्गा की पूजा करें, और दूसरी कि आप अपनी गंदगी से आप मतलब सफाई की तरफ जाएं। अगर कहीं गंदगी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो राहु के बैड इम्पैक्ट देगा। अगर उसी चीज़ को आप साफ़ कर लेते हैं तो आपको वो फिर पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। तो जो वाराह रूप है भगवान श्री विष्णु का, जो ये अवतार का स्वरूप है, ये आपको कहीं ना कहीं राहु के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इनसे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देने वाला है। और नेक्स्ट 9वां अवतार जो है वो मत्स्य अवतार, मछली के रूप में भगवान श्री विष्णु ने पूरी धरती को मतलब किस तरह से बचाया था। ये एक छोटी सी कथा है। जब प्रलय का समय था तो एक नाव पर क्या था, कुछ मनु जो मतलब राजा थे उनको बिठाया गया था, कुछ सप्तर्षि थे और कुछ अच्छी पुस्तकें थी। ये कहानी मैं कभी आपको बाद में बताऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी। पर अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि जिस समय प्रलय हुआ यानी कि विनाश का काल हुआ, उस समय भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके, जब तक वो प्रलय की वो अवधि खत्म नहीं हो गई तब तक उन्होंने उस नाव को सुरक्षित रूप से, उसमें मनु को सुरक्षित रूप से रखा ताकि फिर से सृष्टि का पुनर्आरंभ हो। यानी कि कहीं न कहीं से केतु से, आपको पता है ना कि केतु जो है वो वंश वृद्धि से भी हम लोग उसको, केतु ग्रह को कहीं न कहीं कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो आप भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो एक तो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन्स है उसमें भी फ़ायदा होता है, आपको वंश वृद्धि का, कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है आपकी फैमिली में तो ये सारी चीज़ों में भी दिक्कतें कम होती हैं। और ओवरऑल जो है वो मतलब मैं बोलूँगी कि रीबर्थ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है मत्स्य अवतार। ऐसे भी आप देखेंगे कि मछली के जो अंडे होते हैं ना, बड़े दे आर मल्टीपल नंबर्स, है ना, वो एक मतलब बहुत सारे होते हैं, उसके बहुत सारे और एस्पेक्ट होते हैं। तो मत्स्य अवतार को कहीं ना कहीं केतु से रिलेट इसलिए किया गया है क्योंकि केतु जो है वो हमारे वंश से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो आपके बर्थ चार्ट में जो 9 के 9 इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, मैं भारतीय ज्योतिष की बात कर रही हूँ, वेस्टर्न में तो प्लूटो और नेपच्यून को भी मतलब काउंट किया जाता है, बट चूंकि वो इतने दूर हैं कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर जनरली थोड़ा कम ही पड़ता है। इसलिए हमारे भारतीय जो वैदिक ज्योतिष परंपरा है उसमें 9 ग्रहों को ही मुख्य रूप से माना गया है। तो ये 9 के 9 जो ग्रह हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में, किसी के बर्थ चार्ट में हो सकता है एक ग्रह हो, किसी के बर्थ चार्ट में 2-3 भी हो सकते हैं, कई ग्रह मल्टीपल रूप से नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट दे ही सकते हैं। अगर कुछ ग्रह आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो भी आप इन अवतारों की पूजा करें, और अगर नेगेटिव है तब तो आप इन अवतारों की पूजा अवश्य ही करें। पर अगर आप विभिन्न रूप से अलग अलग इन विविध रूपों की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वे टू कंट्रोल ऑल दीज। कंट्रोल क्या ही करेंगे, टू चैनलाइज ऑल दिज एनर्जीज ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, और वो है श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर आप भगवान श्री विष्णु के श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या सुनते हैं एवरी डे, तो आपके 9 के 9 प्लैनेट्स जो हैं वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, हर्रे लगे ना फिटकिरी रंग चोखा होए। तो क्यों वेस्ट करें अपनी एनर्जी को, क्यों वेस्ट करें अपने टाइम को। तो आज से ही, चूँकि आज देवोत्थान माफ़ कीजिएगा, आज देव दीपावली है, तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए अपने घरों में श्री विष्णु सहस्त्र नाम की चैंटिंग। मॉर्निंग में एंड इवनिंग में आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। देखिए 9 के 9 प्लैनेट्स आपके कैसे बैलेंस हो जाते हैं। तो मैं फिर से बातें करूँगी, विभिन्न अलग अलग टॉपिक्स को लेकर मैं आऊँगी अपने चैनल में। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम ऑब्लाइज्ड कि लोग मुझे सुनते हैं, वरना मेरी अल्पमति में जो छोटी सी बातें ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद के रूप में दी गई हैं, और अपने गुरुओं के द्वारा जो मैंने ज्ञान दिया गया है उनकी रिस्पेक्ट करते हुए जो कुछ भी मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहती हूँ। क्योंकि कौन देख जाने कल हो ना हो, कब रहूँ आपके साथ नहीं रहूँ। तो तब तक अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो डू like, share and subscribe my channel. Till then, take care. Bye bye.